संघ प्रमुख मोहन भागवत की लिंचिंग पर दिए बयान पर सियासी घमासान मच गया है। भागवत के बयान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लिंचिंग गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का हिस्सा है। लिंचिंग वालों को गाय भैंस से फर्क नहीं पड़ता है। लिंचिंग गोडसे वाली सोच का हिस्सा है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। और ये भी कहा कि किसी को मुसलमानों को निकालने का इख्तियार नहीं है। हम ये उनसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या मोहन भागवत जी इस बात को मान चुके हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से रेडिकलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि वो लिंचिंग के बारे में कह रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि आरएसएस अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, करने वालों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं है, और अगर हो रहा है तो क्या उनका रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार क्या आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है, और अगर ये है तो क्या आरएसएस उन लोगों का ओपनली कंडेमनेशन करेगा जिन्होंने पीलू खान को मारा, रकबर को मारा, अलीमुद्दीन को मारा और आपके अखलाक को मारा, आसिफ को मारते हैं और महापंचायत करके बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कहता है कि क्या हम इनको मर्डर भी नहीं कर सकते? तो क्या इन तमाम लोगों को मोहन भागवत, जनाब मोहन भागवत, आरएसएस इनको डिसोन करेगी? अब आपको मोहन भागवत का पूरा बयान सुनाते हैं जिस पर सियासी बवाल हो रहा है। हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। तो उधर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो देश का बंटवारा चाहते हैं और नया मुल्क बनाकर उसमें अपना राजनीति चमकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, इसीलिए ओवैसी देश के मुसलमानों को भड़काना बंद करें। जैसे लोग ये जिन्ना की मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जिन्ना की मानसिकता थी और उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कराया था। ये उसी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं और ये फिर से एक बंटवारा चाहते हैं। ये अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, अलग मुल्क में रहना चाहते हैं और मुसलमान को एक अलग थलग डालकर उस पर राजनीति करना चाहते हैं। जिस तरीके का बयान वो दे रहे हैं, चाहे वो इन्होंने बिसाड़ा का जिक्र किया हो या कहीं और का किया हो, ये सब भी ओवैसी जैसे लोगों की देन है। और मैं फिर एक बार बताता हूँ कि ये जिन्ना की मानसिकता से बाहर आएँ, मुसलमान को भड़काना बंद करें, नहीं तो उससे इनको बहुत दिक्कत होगी। मैंने आपको बताया ना कि हिंदुस्तान में हर आदमी रहने वाला हिंदू है। जैसे इंग्लैंड में हर आदमी, वहाँ कोई किसी की जाति नहीं है, इंग्लैंड में रहने वाला हर कोई अंग्रेज है, इस तरीके से हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। ये हम पहले भी कई बार कह चुके हैं और कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे कि हिंदुस्तान का हर आदमी हिंदू है, यहाँ कोई मुसलमान नहीं है। ओवैसी के बयान पर योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, भले ही धर्म अलग हो। मोहन भागवत साहब का जो बयान है, उन्होंने कहा कि डीएनए हिंदुस्तानियों का एक है, पूजा पद्धति भले अलग, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये हिंदुस्तान की संस्कृति और भाईचारे की मिसाल है जो आदरणीय भागवत जी ने स्टेटमेंट में कहा है कि हमारा डीएनए एक है। तो ये भाईचारा और हिंदुस्तानियों को एक होने की उन्होंने एक साफ तौर पर बताया है कि हम सब एक हैं, सबका डीएनए है। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं, भाई भाई हैं एक दूसरे के, और यही हमारी विशेषता है हिंदुस्तान की। तो उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है।
समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि डीएनए अगर सबका एक है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश सबको भारत में मिला लेना चाहिए, और इस तरह के बयान देकर जो है देश की राजनीति को नया रूप दिया जा रहा है। देखिए, ये भ्रम पैदा करने वाली स्थिति कौन पैदा कर रहा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश को कहां खड़ा कर रहे हैं। देश के लोगों को कितना गर्व हो रहा है आज। और ये बांटने वाले लोग, इनमें हर जगह ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग और इस तरह के भाईचारे के वक्तव्य में भी अवसर तलाश रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि हिंसा की जगह किसी भी धर्म में नहीं है, ऐसे कुछ अराजक तत्व ही माहौल खराब करते हैं। देखिए, उन्होंने बहुत संजीदगी से बहुत अच्छी बात कही है। वो लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट्स इस तरह की बात करते हैं, चाहे मॉब लिंचिंग करते हैं या इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि देश छोड़ के जाओ, वो अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि वो एंटी सोशल एलिमेंट है। कहीं ना कहीं वो समाज में जो है बिखराव पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बहुत साफ लफ्ज़ों में आदरणीय भागवत जी ने कह दिया है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मोहन भागवत के बयान को भरोसे लायक नहीं बताया। आरएसएस के सहयोग व समर्थन के बिना बीजेपी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। फिर भी आरएसएस अपनी कही गई बातों को बीजेपी व इनकी सरकारों से लागू क्यों नहीं करवा पा रही है, जो इन्होंने कल बातें कही हैं। यहाँ ये भी गंभीरता से सोचने की बात है। इसलिए इससे ये स्पष्ट होता है कि आरएसएस की कथनी व करनी में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। खासकर जातिवाद, सांप्रदायिक व धार्मिकता आदि के मामले में ये लोग जो कहते हैं, करते ठीक उसका उल्टा है, जो ये सभी को मालूम है। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताज़ा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज़्यादा लगता है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर वाल्मीकि समाज के लोग राकेश टिकैत के खिलाफ सड़कों पर उतरे और राकेश टिकैत के पुतले की शव यात्रा निकाली। राकेश टिकैत और किसान संगठन से नाराज वाल्मीकि समाज के लोगों ने मांग की है कि राकेश टिकैत के ऊपर SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस जल्द गिरफ्तार करे। उनका कहना था कि अगर कल तक राकेश टिकैत की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वाल्मीकि समाज शहर में जाम लगाकर प्रदर्शन करेगा। चलो भाई, जिंदाबाद। देखिए भाई, ये यूपी गेट पे हो रहा है। देखो भाई, गाजीपुर बॉर्डर पर ये प्रदर्शन हुआ। राकेश टिकैत के पुतले की शव यात्रा भी निकाली गई है। देखिए, तोड़फोड़ भी हुई है। काफी हंगामा करने वाले लोग यहाँ मौजूद थे। पुलिस फोर्स यहाँ पर थी हालातों को काबू करने के लिए। और राकेश टिकैत के खिलाफ, किसानों के खिलाफ ये शिकायत वाल्मीकि समाज की ओर से दी गई है। इसमें राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की मांग की गई है। बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं, जिनमें कि वाल्मीकि समाज के लोग भी शामिल थे, उनकी जो झड़प हुई थी वो मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आज राकेश टिकैत की शव यात्रा निकाली गई है और साथ ही उस शव को फूंक भी दिया गया है। हालांकि जो इनका प्रोग्राम था, तयशुदा प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के अनुसार इन्हें यहीं पर यहाँ से निकलना था और कलेक्ट्रेट तक जाना था शव यात्रा लेकर। प्रदीप जी, जानना चाहूँगा कहाँ से कहाँ तक की शव यात्रा आपने? हमारी शव यात्रा जो है चोपले से लेकर, घंटाघर से लेकर और दुर्गा भाभी चौक पे ख़त्म हुई है। आज ये पुतला फूका और कल को हम सड़कें जाम करने का काम करेंगे। हमारा प्रशासन से बार बार अनुग्रह है। अनुग्रह अंतिम शब्द होता है विनती का। इसीलिए मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ कि कल हर हालत में उसकी अरेस्टिंग और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए। अन्य वाल्मीकि समाज पूरी तरह से सड़कों पर उतरकर ऐसे व्यक्ति का विरोध करेगा जो किसान नहीं है, जो विदेशी ताकतों के पैसे से, विदेशी ताकत के इशारे पर भारत में आतंकवाद बढ़ाना चाहता है, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाना चाहता है और सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग पे जो इसने आक्रमण किया है, वाल्मीकि समाज पूरे देश में इसका विरोध कर इसको इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। प्रदीप चौहान का साफ तौर पे कहना यह है कि अगर कल तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है राकेश टिकैत की और उनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाता है, तो ऐसे में कल
वाल्मीकि समाज के लोग सड़कों को जाम भी करेंगे। अब देखना ये होगा कि उनके इस धरने प्रदर्शन पर से कितना असर पुलिस की कार्यप्रणाली पर पड़ने वाला है। कैमरा पर्सन सन्नी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। अयोध्या में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों के ऊपर 25 अप्रैल को बीकापुर में तैनात एक पुलिस वाले पर गोली चलाने का आरोप था। बीती रात सूचना मिलने पर मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैरों में गोली भी लगी है, जबकि एक अन्य बदमाश को घेर कर गिरफ्तार किया गया है। तीनों ही बदमाशों के पास से अवैध हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल मिली है। के नाम शुभम और प्रमोद हैं, उनको गोली लगी तथा एक अपराधी अभिषेक गिरफ्तार किया गया है। तीनों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम था। अवगत कराना चाहेंगे कि दिनांक 25 अप्रैल 2021 को थाना बीकापुर क्षेत्र में एक कांस्टेबल जितेंद्र को इन अपराधियों ने गोली मारी थी, जिसके उपरांत जो पुलिस कांस्टेबल है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनका इलाज हुआ। और ये तब से ये तीनों अपराधी फरार चल रहे थे और इस घटना में वांछित थे। मुठभेड़ में इनसे अवैध असलहे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। गाजियाबाद में मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी पर 10,000 का इनाम था। मुठभेड़ में एक पुलिस वाले को भी चोट आई है, वो घायल हुआ है। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। कविनगर थाना के अवंतिका इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। ये तो केवल दरवाजे के अंदर घुसा उखाड़ दो या कोई खिड़की। आत्मरक्षा के हेतु पुलिस टीम ने वापस उन पर फायरिंग करी, जिसमें कि एक व्यक्ति के पांव में गोली लग गई है, जिसका नाम करण पारधी बताया जा रहा है। इसके साथ ही 2 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम कैलाश एवं रांझा पारधी है, जो कि गुना के रहने वाले हैं। जब वहां की पुलिस से पूछताछ करी गई तो इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है एवं इनमें से करण 10,000 का इनामिया था। इनके पास से 2 गुलेल, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस एवं 10,300 रुपये बरामद हुए हैं। अगली खबर झांसी से है, जहां इनकाउंटर हुआ है। 4 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एक फरार है। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। गुरसराय इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। आरोपियों से 3 तमंचे, कारतूस और कैश बरामद किया गया है। इटावा के इकदिल इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बदमाश के 2 दूसरे साथी मौके से फरार हो गए। मुठभेड़ में घायल बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कई कारतूस और 1,85,000 रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। चेकिंग कर रहे थे, 3 सवारी जब आती हुई देखी इन्होंने तो रोकने का प्रयास किया, वो लोग नहीं रुके। इन लोगों ने उन्हें पीछा किया तो वो ये लिंक रोड है चांदन गांव के लिए, मेन हाईवे से इस पे भागे। अपने आप को गिरता देख के उन्होंने पुलिस पे हमला किया, फायरिंग की पुलिस पे। पुलिस ने उन्हें ललकारा, आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन फिर भी उनके द्वारा प्राणघात हमला किया गया पुलिस पे। कई गोलियां, शायद 7-8 गोलियां चली हैं, जिसमें हमारे जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं उनके भी बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोलियां लगी हैं। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश के 2 गोली लगी हैं और बाकी 2 बदमाश उसके साथ ही भाग गए हैं। अभी भी आसपास के सभी थानों की पुलिस जो है उसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां 208 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। विजिलेंस टीम को बंधक बनाने के मामले में 208 लोगों को पर केस दर्ज किया गया है। चांदपुर गांव में बिजली चोरी रोकने गई थी टीम। गांव वालों ने जेई समेत पूरी टीम को ही बंधक बना लिया था। विजिलेंस इंस्पेक्टर ने केस दर्ज करवाया। 208 लोगों के खिलाफ चांदपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। बीमारी के दौरान गांव के लोगों द्वारा विरोध किया गया तथा कर्मचारियों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया, उनका पीछा किया गया। कर्मचारी किसी तरह से वहाँ से भागकर थाने पर आए, थाने पर सूचना दी। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर 8 नामजद एवं 200 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 87/21, धारा 353, 504, 506, 147 IPC व 135 विद्युत अधिनियम का अधिक पंजीकृत कर विवेचना की।
पीलीभीत में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही युवक ने नाबालिग के साथ रेप किया और बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक लड़की के परिजन घर पर नहीं थे और जब लड़की के साथ आरोपी ने उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया। शिकायत मिली थी, इसमें ये शिकायतकर्ता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ गांव के एक व्यक्ति ने दुष्कर्म करने की शिकायत करी थी। इसमें एफआईआर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर ली गई है और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें आगे जो भी साक्ष्य संकलन के आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीलीभीत के पूरनपुर थाना के पिपरिया जयभद्र में 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद आरोपी कपिल पांडे भाग गया था, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने आरोपी कपिल के पास से हत्या में इस्तेमाल करने वाला तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। ये 2 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें ये अभियुक्त कपिल पांडे है, जिन्होंने रिलेशन गोली चलाई थी और इसमें एक महिला की मृत्यु हुई थी और अन्य 2 व्यक्ति घायल हो गए थे और ये घटना कार्य करके फरार हो गए थे। इनको हमने इनका इनाम भी घोषित किया था और इसमें हमने 2-3 टीमें इनकी गिरफ्तारी के लिए लगाई हुई थी और इसमें काफ़ी प्रयास करने के बाद थानाध्यक्ष पूरनपुर को इसमें सफलता मिली है। प्रयागराज में हर्ष फायरिंग हुई है। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो वायरल हुआ है। पंचायत चुनाव का बताया जा रहा है वीडियो। पूरा मुफ्ती थाना इलाके का ये मामला है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करता है। तो बता दें आपको, ये जो वीडियो वायरल हुआ है वो हर्ष फायरिंग का है, लेकिन इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। प्रयागराज में पंचायत चुनाव के दौरान हर्ष फायरिंग का ये वीडियो है जो वायरल हुआ है। पूरा मुफ्ती थाना इलाके का ये मामला है। तो पंचायत चुनाव के दौरान पूरा मुफ्ती इलाके में हर्ष फायरिंग की गई। ये वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। कासगंज में संदिग्ध हालातों में प्रेमी प्रेमिका का शव फंदे से लटकता हुआ मिला, जिसमें प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं प्रेमिका की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रेमिका को अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक प्रेमी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। में सुशील पुत्र अमर सिंह, जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। आज ये जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहीं पे घटनास्थल पर लटकी हुई अवस्था में इनकी शव मिला है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर के उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और इस संबंध में जो भी सूचना इनके परिजनों द्वारा दी जाएगी, उस सूचना के आधार पर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि ये ऑनर किलिंग है। अभी इस विषय में कोई हम नहीं कह सकते। इस विषय में किसी द्वारा कोई हमको बताया नहीं है, किसी का कोई सूचना नहीं है। बांदा में एक महिला की पत्थर से पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला का पति उससे अलग रहता था और वो घर में अकेली रहती थी। लोगों ने सुबह एक चबूतरे पर महिला का शव खून से लथपथ देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। एक महिला की पत्थर से कूच करके उसकी हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुँचा। इस संबंध में चेयरमैन द्वारा जो है तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा मृतका को शव जो है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगरा में धर्मांतरण और लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का आरोप है कि नाम बदलकर आरिफ हाशमी ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। महिला के मुताबिक आरोपी आरिफ हाशमी ने लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान उससे मुलाकात की और अपना नाम आदित्य बताया। कार्यक्रम में खुद को उसने टिम्बर मर्चेंट बताया और महिला से बिजनेस में हिस्सेदारी की बात की, जिसके बाद महिला इसके झांसे में आ गई और महिला ने पार्टनरशिप शुरू कर दी। बाद में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद पता चला कि आदित्य का असली नाम आरिफ हाशमी। इसके बाद महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी महिला का टॉर्चर करने लगा। आरोप यह भी है कि आरोपी ने बंदूक के दम पर धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
देश में टीकाकरण का अभियान जोरों पर है। इस बीच टीके के लिए लोग प्रोत्साहित हो, इसके लिए तरह तरह समझाया भी जा रहा है। कहीं ऑफर दिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक ऑफर सिरसा में दिया गया है। यहाँ मिठाई वाले उन ग्राहकों को मिठाई में छूट दे रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। सिरसा में टीके का मिठाई कनेक्शन। टीका लोगे तो सस्ती मिठाई खाओगे। सर्टिफिकेट दिखाओ 5% छूट पाओ। कोरोना से लड़ने के लिए टीका जरूरी है। ये बात करीब करीब हर लोगों को समझ में आ गई है कि कोरोना का टीका बेहद जरूरी है। लेकिन जिन लोगों को फिर भी ये बात समझ नहीं आई है, उन्हें समझाने और प्रोत्साहित करने के लिए सिरसा में हलवाई यूनियन ने मिठाई में छूट की स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत मिठाई के दुकानदार उन लोगों को 5% की छूट देंगे जिन्होंने कोरोना का टीका ले लिया है। वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलाई जा रही है उसको प्रोत्साहित करने के लिए हलवाई यूनियन ने स्पेशल प्रोत्साहन स्कीम शुरू करी है, जिसके अंतर्गत एक 5% का डिस्काउंट जो भी आदमी मिठाई खरीदेगा, परचेज करेगा, उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन मिठाई पर ये छूट लोगों को यूं ही नहीं मिलेगी। पहले लोगों को मिठाई के दुकान में कोरोना टीका लगाने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा और तभी वो मिठाई पर छूट के हकदार होंगे। सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि उसने वैक्सीनेशन करवा रखा है। किसी रूम में वो सर्टिफिकेट अपना दिखाए और 5% का डिस्काउंट पाए। सिरसा में मिठाई दुकानदारों की कोरोना टीका के लिए ये नई पहल है, जिससे लोगों में जागरूकता जरूर फैलेगी और इससे लोग टीका के लिए प्रोत्साहित होंगे। जो लोग पहले नहीं करवा रहे उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो। कोरोना काल में टीका संजीवनी है और इसी के जरिए कोरोना से रक्षा संभव है। ऐसे में हर योग्य लोगों को मौका मिलते ही टीका जरूर लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।